जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। वैसे तो हम सबका हर पल हर क्षण शुक्राना करते हुए ही बीतता है, क्योंकि गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हुई होती हैं कि हम हर पल शुक्राना करते नहीं थकते। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि एक बारी को हम शुक्राना करते हुए थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी हम पे ब्लेसिंग्स करते हुए और मेहर बरसाते हुए कभी भी नहीं थकेंगे। इस बात के लिए भी लख लख शुक्राना। लेकिन गुरुजी, हम चाहते हैं कि हम हर पल हर क्षण आपकी मेहर को याद करें, उसका शुक्र मनाते रहें। हम कभी भी सेल्फिश ना हो, कभी भी ना भूलें आपको। और हर चीज़ के लिए लख लख शुक्राना। और गुरुजी, जैसे कि आपको पता ही है कि इतने 3-4 महीने से क्या ही चल रहा है कि मैं सामने से ही आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मैं खुद ही मना कर रही हूँ। सारे शोज़ मैं खुद ही मना करे जा रही थी, और जिस मेन शो के लिए मैं उन सबको मना कर रही थी, एट द एंड वो भी पोस्टपोन्ड ही हो गया। और मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि अगर गुरुजी, लास्ट मोमेंट तक मैं यही बोल रही थी और मैं खुद ही बहुत डाइसी हो रही थी। तो मैंने बोला, गुरुजी अगर वो सही है इस वक्त मेरे लिए जाना, मतलब कि वो अगर सही है तो ही करवाना, वरना वो कैंसिल करा दो, नहीं तो कभी और करवा देना। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने उस चीज़ में भी एकदम से मेरी बात सुनी और आपने वो चीज़ पोस्टपोन करवा दी। और शुक्राना इस चीज़ के लिए भी गुरुजी कि आप हर पल हर क्षण मेरे हर सवालों का जवाब देते हो। और एक कल में मैसेज आया मुझे 21 को, आज 22 दिसंबर है, तो कल मुझे एक मैसेज आया था कि जो 4 दिन पुराना था कि 20 दिसंबर को तेरी लाइफ में वो होगा जो तू चाहती है। अब मैंने कल देखा, मैंने कहा गुरुजी आज तो 21 हो गई, 20 दिसंबर तो चला गया, आपने पहले तो आया ही नहीं है मैसेज। फिर मैंने ध्यान दिया कि 20 दिसंबर को एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था जिसका मुझे काफ़ी टाइम से वेट था। लख लख शुक्राना गुरुजी। मतलब मैंने शुक्राना तो किया था आपका उस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे माइंड से बिल्कुल भी निकल गया कि गुरुजी की कुछ प्लानिंग हो सकती है मेरे लिए। आपने मुझे कल रियलाइज़ कराया कि आपने ही किया है ये सब कुछ, तो शुक्राना गुरुजी। और सॉरी कि मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ आपकी प्लानिंग होगी। लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी 4-5 दिन पहले। तो उस सत्संग में, मतलब पहले तो मैंने वो सत्संग सुना कि उसकी वो जो था हेडर था कि तू आटे में क्या मिला के गूंद रही है। मुझे लगा कि पता नहीं मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, तो मैं वो सुन लेती हूँ। लेकिन जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि वो सत्संग मेरे लिए तो है ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने थॉट डाला कि भाई किसी ना किसी के लिए तो है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं
ये संगत तक पहुँचाऊँ जिसके लिए वो ये सत्संग है। कि सत्संग ऐसा था कि एक आंटी वैसे तो हमेशा से आटा गूँथती थी अपने प्रोसेसर में, जो भी आटा गूँथने वाली मशीन होती है। तो एक मतलब उनके हस्बैंड को मज़ा नहीं आता था, मतलब उन्होंने बोला कि मैं 17 ईयर से उसी में गूँथ रही हूँ, तो लेकिन रोटी उनकी फूलती नहीं थी। तो उन्होंने 4-5 दिन से हाथ से आटा गूँथना शुरू कर दिया। तो गुरुजी के उनको मैसेज आने लग गए, आटे विच की मिला के गूँथदी पई है, क्या खवांदी पई है। तो उन्होंने सोचा पता नहीं मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि भाई मैं तो कच्चा दूध और पानी मिला के आटा गूँथती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं मिलाती। फिर एक दिन वो धूप में बैठे हुए अपने ऐसे ही हाथ देख रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि उनकी जो रिंग उन्होंने वेयर की हुई है उसमें से छोटे-छोटे 3 डायमंड्स मिसिंग हैं। उस टाइम पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद आटा गूँथते टाइम वो डायमंड्स उस आटे में चले गए होंगे और किसी न किसी ने तो खाया है। उस वक़्त उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और शुक्र मनाया। उन्होंने बोला कि हम सभी ठीक हैं, तो इसका मतलब गुरुजी ने कष्ट तो काट दिया है, लेकिन ये चीज़ का रियलाइज़ेशन करा दिया कि हमें बहुत ध्यान से आटा गूँथना चाहिए। जिस किसी भी संगत जी के लिए ये वाला सत्संग है, तो वो जो ऐसे करते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। गुरुजी का संदेश है ये आपके लिए कि आप आटा गूँथते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, अपने नेल्स क्लीन कीजिए, अपने हाथों में कोई रिंग्स वगैरह ना हो। क्योंकि गूँथती तो मैं भी मशीन में ही हूँ आटा, लेकिन कभी-कभी जैसे आटा निकालने के बाद आप ऑयल लगाती हूँ मैं, तो मेरे हाथों में इस टाइम पे कोई रिंग्स नहीं थी, मैंने उतारी हुई थी, और ना ही मेरे नेल्स बड़े हैं। गुरुजी, ये तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए नहीं था, लेकिन आगे के लिए भी मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। लख-लख शुक्राना गुरुजी। और इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी कि कभी-कभी किसी से बात होते हुए वो जब बोलता है ना कि ये तो हमने गुरुजी से सवाल किया था और ये आपने हमें जवाब दे दिया, तो उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप मुझे निमित्त बनाते हो किसी ना किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता है, मुझे बहुत स्पेशल फ़ील होता है कि आपने मुझे भी चुना है। और मुझे कुछ लोगों ने भी बोला था कि आप जो गुरुजी के स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो वो स्टेटस देख के हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है। उस चीज़ के लिए जब बोलते हैं ना, तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों को आपके साथ जोड़ सकती हूँ और आपकी महिमा मैं लोगों को सुना सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में बातें करना। और सॉरी गुरुजी के पीछे कुछ दिनों से मैं आपके साथ बैठी भी नहीं, मैं आपके साथ बातें भी नहीं करी, मैंने कोई सत्संग भी नहीं शेयर किया। उसके लिए सो सॉरी गुरुजी। और क्योंकि मैं एक बहुत बड़े सत्संग का वेट कर रही हूँ गुरुजी, आपको भी पता है। बस क्योंकि आप बोलते हो ना कि पहले नहीं बताना चाहिए, नज़र लगती है, और अपना काम हो जाए फिर सबको बताओ। बहुत जल्दी मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग ज़रूर सुनाऊँगी। गुरुजी, मुझे वेट नहीं हो रहा उस चीज़ के लिए, और मुझे पता है उसकी भी एक पर्टिकुलर डेट है, वो तभी होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। गुरुजी, बस मेरे अंदर जो बेचैनी सी है, वो एक्साइटमेंट है, वो आप देख लेना संभाल लेना मुझे। और बस हर बार मैं एक ही आपसे वो प्रेयर करती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया है और इंस्टेंट रिएक्ट करती हूँ मैं, और मुझे कई बार बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन इस चीज़ का शुक्र है कि मैं सबके सामने अपना गुस्सा नहीं निकालती हूँ, सिर्फ़ कुछ करीबी लोग हैं उनके आगे ही गुस्सा निकलता है, तो मैं उनके आगे भी नहीं गुस्सा निकालना चाहती अपना गुरुजी। मुझे उसके लिए आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, और आप मेरी हेल्प कर भी रहे हो, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी। कई बार तो होता था कि भई मेरे को कोई कुछ भी ना बोले, और मुझे इतना ज़रा सा भी कोई कुछ बोले तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन अभी काफ़ी कंट्रोल हो गया गुरुजी, मुझे हर बात पे गुस्सा नहीं आता, और
काफ़ी सारी चीज़ें मैं सुन के भी ना कंट्रोल करना शुरू हो गया है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारी कोई गलती ना हो या हमने कुछ कुछ गलत किया ही ना हो, तो हमें उसके लिए कोई कुछ डिस्कशन भी ना करें। गलती की है तो सुना दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती नहीं करी ना तो कोई क्वेश्चंस भी ना हो कि ऐसा हो गया था, क्यों हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा-सा बुरा लग जाता है। थोड़ा नहीं, मुझे बहुत बुरा लग जाता है गुरुजी, पता नहीं क्यों। सो लख-लख शुक्राना, आप मेरे को सुधार रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने मेरी बहुत बहुत अच्छी कर दी हैं। मैं हर बात पे बुरा लगा के रोना शुरू कर देती थी। मुझे हर बात का बुरा लग जाता था। मुझे लगता था कि मेरी वजह से कोई नाराज़ ना हो जाए, मेरी वजह से किसी को बुरा ना लग जाए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरे अंदर से ये सारे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि अपने लिए तो स्टैंड लेना मुझे आता ही नहीं था। मुझे बस ये होता था सारी दुनिया खुश रहे, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया है जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। उसकी बहुत हेल्प लगी मुझे। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और इन सब के पीछे कहीं न कहीं आप ही हो मेरी लाइफ़ में, या हम सबकी लाइफ़ में जो भी हो रहा है उस सब के पीछे आप ही हो गुरुजी। सो आपने मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है गुरुजी, आपने मुझे अपने लिए बोलना सिखाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ये सिखाया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता, और कई जगह होता भी है, लेकिन जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ पर आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। लोगों को पैम्पर कर कर के ज़्यादा ही हो गया था कुछ, लेकिन लोगों की रियलिटी ना पता ही तब चलती है जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो ना। लोगों की पहले बातें सुन सुन के हम उनको सर पे चढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं उनसे वो एक्सेप्ट नहीं होता। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बोला कि तुम्हारी मेरी लाइफ में से जो लोग अगर आपने निकाल दिए हैं वो मेरे भले के लिए ही हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ उन सबको। मुझे लगता है ये आपकी लीला ही है, और इसमें कुछ अगर आपने किया है तो वो अच्छा ही है। परेशान होके जीना से बेटर है अकेले जीना। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये वाला मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये अपने बातें मुझसे बुलवाई आज। सो जो भी कोई परेशान हो रहा है अपने रिश्तों को बचाने के लिए, या अपने लिए पहले स्टैंड ज़रूर लो। वो कहते हैं ना, अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो आप किसी के लिए क्या खड़े होगे। सो ये मुझे गुरुजी ने सिखाया है, और जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं ना तो भगवान हमें और खुल के सपोर्ट करते हैं कि भाई तो अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा, मैं क्यों खड़ा हूँगा, कोई भी होगा। सो गुरुजी ने यही सिखाया है, अपने लिए स्टैंड लो, बदतमीजी मत करो किसी के भी साथ, अपने लिए स्टैंड लो बस। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बोलना सिखाया है। सबसे बड़ी बात, बोलती तो मैं वैसे बहुत थी, लेकिन अब जो मैं बोलती हूँ ना तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी बातों में ना वज़न आने लग गया है, बहुत बोलते हो, मतलब बहुत अच्छा बोलते हो। सो जो क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, और मैं इसको बहुत जल्दी अपना प्रोफेशन भी बनाने वाली हूँ। मतलब प्रोफेशन इन द सेंस, मैं इसको एक एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट ही करूँ, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भरूँ। बस आप मेरे से मतलब मैं खड़ी हो जाऊँ या मैं बैठी हूँ, जो भी हूँ, आप मेरे ज़बान बनो गुरुजी। मेरे बोल जो निकल रहे हैं, बस जैसे आप बुलवा रहे हो ना वैसे भी आप ही बुलवाते रहना गुरुजी। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को अपनी रज रज के ब्लेसिंग्स देना, इतनी ब्लेसिंग्स देना कि लोग भूले ना समाए। शुक्राना कर कर के बस वो करते ही रहें। बस मेरे को इतना अच्छा लगता है जब कोई गुरुजी आपके लिए शुक्राना करता है, आपकी महिमा सुनाता है। बस और ऐसे ही संगत परिवार के साथ मुझे जोड़ते रहिए। मेरा गुरुजी वाला परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है, और बहुत 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 बड़ा करना है मुझे गुरुजी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये सत्संग शेयर करेंगे और जो सुनेंगे उन सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग आज 11 बजे तारीख है 21 दिसंबर को मैं कर रही हूँ। रात्रि का शुक्राना सत्संग है ये मेरा, सोने से पहले का। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के श्री चरणों में मैं ये अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। आज बहुत अच्छे मैसेज आए हैं गुरु जी के, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं, लेकिन बेटे को लेकर के अभी भी नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं थोड़ा, लेकिन कुछ एक बेटे को लेकर के पॉजिटिव भी हैं गुरु जी के मैसेज। तो कल तो बहुत ही परेशानी का टाइम था, नेगेटिविटी बहुत थी मुझ पर हावी, मेरे बच्चों पर भी, मेरे हस्बैंड अंकल पर भी बहुत नेगेटिविटी थी हम पर। लेकिन गुरु जी का एक मैसेज था कि कल रात को ही आया था कि सत्संग सुन, रात को सपने में ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा। तो मैं जब सवेरे उठी तो सब नेगेटिविटी बिल्कुल सब ख़त्म थी एकदम। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरु जी की कृपा से सब जो एक दिन पहले जो नेगेटिव फील हो रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया था, और एक नया सवेरा, एक नया पॉजिटिव वातावरण मुझे मिला गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। आपने हमारे जीवन से हर तमाम नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मुझको, सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए हुए हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मेरा मालिक। आज भी बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आज काफ़ी अच्छे मैसेज आए हैं गुरु जी के। मैं काफ़ी सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैसेज इतने सारे होते हैं कि सबको सुन पाना बहुत मुश्किल है। और गुरु जी जहाँ तक हम सुन पा रहे हैं गुरु जी, और जो कुछ छूट जाते हैं उनके लिए हमें क्षमा करना मेरे गुरु मालिक, उनके लिए माफ़ करना। कल भी बहुत अच्छे नेगेटिव मैसेज थे के साथ साथ जब मैं कहीं बाहर गई थी तो बहुत ब्लेसिंग मिल रही थी मुझको, बहुत ब्लेसिंग मिल रही थी। मोर का एक स्टैचू दिखाई दिया मुझको जाते हुए, और 4 टाइम्स 7, और उसके आगे 2 5 यानी कि 5 टाइम्स 7 का भी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। उसके साथ साथ और भी बहुत अनगिनत नंबर की ब्लेसिंग दी, जो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बहुत ब्लेसिंग देते हुए जा रहे थे। 0005, 0009, 777, इस तरीके की, और 444 करके एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही थी। गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इन ब्लेसिंग के लिए। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जहाँ मैं गई थी वहाँ 2 तोतों के दिखाई दिए, तो वो भी बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जहाँ पर भी गए हैं हम वहाँ तो बहुत सुंदर हरे रंग के तोते दिखाई दिए, गुरु जी के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। थोड़ा बेटे के लिए कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, कभी बेटी के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन बेटे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी, मैं जितना होता है मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मैं आपसे अरदास विनती करती हूँ कि गुरु जी बेटे की रक्षा आप ही को करनी है, आप ही आप ही हो गुरु जी, जो कुछ कर सकते हो। आपका बच्चा है,
हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुजी। जो भी करना है आपको करना है, उसकी रक्षा कीजिए, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगे, जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है वो सब खत्म कीजिए मेरे गुरु मालिक। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए सब बच्चों पर, अपनी मेहर बनाए रखिए इस घर पर भी। और पति अंकल की भी बुद्धि सही कीजिए, जो भी नेगेटिविटी उन पर है उनको दूर कीजिए गुरुजी। कल पति अंकल जाएंगे वहाँ पर फिर से उन लोगों के बीच जो हमारे लिए ठीक नहीं है गुरुजी। आप देखना, आप भी रक्षा करना गुरु मालिक। गुरु पिता, अब सब कुछ आप ही के सहारे हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में है मालिक। हमने तो सब कुछ आप पर सौंप दिया है। बेटे बेटी की भी रक्षा करना है मेरे गुरुजी, दोनों बेटियों की और जमाई अंकल की भी रक्षा करना है गुरु मालिक। आप जो मेरे निरंतर इतना मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरी बीमारी को काट रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत आपके पॉजिटिव मैसेज आए हैं और मैं गुरुजी सारे मैसेज सुनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरे गुरुजी। पहले भी आपने बहुत ये आंखों को लेकर के बहुत सत्संग भेजे थे, लेकिन गुरुजी मैं सुन नहीं पाती थी पूरा। कोई कभी सुन लेती थी, कभी नहीं सुन पाती थी मेरे गुरुजी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन इस बार मैंने आंखों के लिए जितने भी मैसेज आए हैं मैक्सिमम मैंने सुन लिए हैं। एक मैसेज है जो सुनना बाकी है, वो भी मैं सुन लूँगी गुरुजी, उसको भी मैं सुन लूँगी। और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए मेरे गुरु पिताजी। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। और गुरुजी सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको भी बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुजी। और नए साल में सबको खुशियाँ देना, सबकी मुश्किलों को ख़त्म करना, हर संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरु पिता। अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र नाम के जाप का स्मरण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा समाए। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपसे किसी चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती है आपकी बेटी से पूछ चुको तक क्षमा करना। इस टाइम संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हो। संध्या वेले के 6 बजे हैं। आप जी के श्री चरणों में जो भी बुलवाओगे इस जीवा पे बिठवा के आपने जो भी बुलवाना वही आपकी बेटी बोलेगी। आप गुरु महाराज जी, आप जी मुझे जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे वो आपने करना। बस आपने बोला ना कि बेटी तेरे को मैंने कई संकेत दिए और तू कीचड़ से निकलना नहीं चाहती, दलदल से निकलना नहीं चाहती। मैं निकलना चाहती हूँ। मेरे महाराज जी, मेरे सच्चे पातशाह, मुझे आपने तो निकाला है, इतना टाइम हो गया, आप ही तो निकाल रहे हो, आगे भी आपने निकालना है, जो भी करना आपने ही करना है। मैंने सब कुछ सौंप दिया आपके चरणों में। आपको जो चाहे वही करो, जो ठीक लगे वही करना है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोलना।
पर जो मैंने देखा ना फिर द्वारा, मुझे बड़ा दुख पहुंचा, बहुत कष्ट पहुंचा तेरी बेटी के मन को। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, आपको जो ठीक लगे वो ही करना। तेरे बच्चे हैं ना, तो बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ कि आपके बच्चे आपके जी श्री चरणों में आए, आपका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। आप इस परिवार के कर्ता धर्ता है, आप इस परिवार के मुखिया है, तो आपने ही करना है ना जो कुछ भी करना है। गुरु महाराज जी, आप कहते हैं ना कि बेटे पिछला पल भूल जा। जब आप मुझे कहते हो फिर मुझे याद आ जाती है, क्या करे तेरी बेटी, फिर आंखों से आंसू आ जाते हैं, इस मन में दर्द उठ जाता है। क्या करूं बताओ आप। तेरी बेटी कैसे, वो पहले नहीं अब भी हो रहा है। अब क्या करे आपकी बेटी, आप तो संकेत भी देते हो, बता भी रहे हो, टेलीपैथी में भी बता देते हो, सत्संग भी सुनवाते रहते हो। फिर एक बेटी को किसका आसरा होगा? एक अपने परमपिता परमात्मा का ही आसरा होगा ना, उस बाप का आसरा होगा ना, जो अमृत वेले का पहले की तरह अपनी बेटी का साथ दे रहा है। तो इससे ज्यादा बेटी को और क्या चाहिए। आपने बोला बेटी, जिस टाइम तेरे कान में आवाज बज गई तो उठ के आके बैठ जा, कुछ मत कर, बस आके बैठ जा और अपना जो भी नित्य नेम है पूरा कर लिया कर। तो आपकी बेटी आपकी आज्ञा अनुसार इसी तरह से चलती रहेगी। और जो आप सब जानते हो वो तो आप भी करवाओगे ना। जब आपकी बेटी के पास कुछ होगा तो तभी तो इस हाथ से करेगी ना। तो वो तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, आप तो जानते हो। मेरा तो कोई और सोर्स भी नहीं है, मैं किसको कहूँ। तभी तो आपके श्री चरणों में हर वक्त प्रार्थना करती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ कि मेरे परम पिता परमेश्वर जैसे हमें दे रहे सबको देना, सर्वत्र का भला करना। सारे जितने भी आपके सेवादार हैं, जितने भी आपके दरबार की सेवा तन मन से कर रहे हैं, आपकी भरपूर ब्लेसिंग है सबके साथ, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। तो आप जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ कि ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा, ऐसे पापा कहाँ मिलेंगे, ऐसे पिता कहाँ मिलेंगे, ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे एक बहन को। कभी आप माता जी के भी सिर दर्शन करवा देते हो, कभी अपने बापू जी की भी श्री चरणों में दर्शन करवा देते हो कि आपके संगी बैठे होते हैं, अपनी दीदी के भी दर्शन करवा देते हो। इतना प्यारा परिवार है, वो आप जी के ही अनुसार आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। वो धन्य माँ है, वो धन्य बाप है जिनके घर में आपने जन्म लिया। किस रूप में? कहते हैं ना, एक यशोदा और एक देवकी। आप तो देखो किसके हो, क्या करिश्मा करी आपने, क्या लीलाएं करी आपने, वो अभी भी कर रहे हो। सबके साथ खड़े हो जाते हो, सबका साथ देते हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तभी तो मैंने कल आपको सुनाया था ना वो शब्द, अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए।
मैं दर पे तेरे हाथ पसारे खड़ी हूँ, अपने चरणों में बेटी को निवास स्थान देना, कहीं और न जाने देना, कहीं और न जाने देना, श्री चरणों के अलावा अपने हंग संग ही बेटी को रखना, यही हर्ज मेरी आगे मर्जी तेरी, यही हर्ज मेरी आगे मर्जी तेरी, अमीर चले आए गरीब चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए। मैं तो तेरा भी तो वाली हूँ ना, तू मेरा सवाली है, तू मेरे को आगे ले जाने वाला है, सीढ़ियाँ भी तूने चढ़ानी है आगे की, है ना। मैं नहीं जानती हूँ तेरी कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, वो सीढ़ियाँ भी तूने ही चढ़वानी है ना, तूने तो करवाना सब। मैं तो कहती हूँ हर पल, संध्या वेले भी अमृत वेले भी, एक एक घंटा भजन बंदगी जाप, ऐसे मुझे बिठाओ, ऐसे मुझे बिठाओ कि टांगों में दर्द ना हो, ऐसी शक्ति अपने बेटी के शरीर में भर दो, चाहे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, पर तेरा नाम जाप तो है ना, तेरे दिव्य प्रकाश तेरी बेटी के मन में है ना, तो और बेटी को क्या चाहिए, तेरे सिवा बेटी को क्या चाहिए, जब तू बेटी को मिल गया तो और क्या चाहिए। क्योंकि तेरा ही तो मुझे आसरा है, तेरा ही तो मुझे सहारा है। तुझे मैंने तो पहले भी बोला था, जो तुझे ठीक लगता वही कर ले, 4 दिन बातें सुन लूंगी सबकी, फिर अपने आप सब चुप हो जाएंगे, सबको पता लगेगा ना कि एक माँ का दर्द क्या होता है। ये आपके सिवाय कोई नहीं समझ पाया। कि आपकी बेटी की श्री चरणों में यही अरदास है, यही बेनती है कि आप जो भी करोगे सब अच्छे ही करोगे, सब सही करोगे अपनी बेटी के लिए, मुझे पूरा विश्वास है। तूने मेरा हाथ थामा ना, इस बेटी का हाथ मत छोड़ना। अच्छा, जैसे अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी ना, इंडिया से बाहर जा रहे थे तो आपने बोला कि अपनी पत्नी को साथ ले जा, वीज़ा बनाया था अपना, नहीं लेके गए, चुप रहे, दोबारा फिर जाके आए, नहीं लेके गए, फिर चुप रहे, तीसरी बार जब आपने फिर बोला फिर लेके गए, फिर कर्नल अंकल फिर वहीं पे उनको घुमाया, फिर आपके श्री चरणों में आके बोला कि आपकी बेटी को भी लेके गया हूँ। तो कितना अच्छा लगा आपको कि आपने उनके साथ उनको ही भेज दिया। ऐसे तो आपकी बेटी भी अंकल को लेके जहाँ भी जाती थी साथ में लेके जाती थी, कभी उनको घर में अकेला नहीं छोड़ा, इधर उधर नहीं जाने दिया, अकेले में हर पल अपने साथ जहाँ भी आपने जाना आप साथ में जाते थे, चलते थे, अंकल को भी लेके जाते थे, सुनती थी सबकी बातें भी सुनती, इधर सुनती थी उधर निकालती थी, सबकी डांट भी सुनती थी, कोई समझता था मुझे, कोई नहीं समझता था, तब भी मैं चुप रहती थी। आज भी आपके श्री चरणों में यही मेरी अरदास है, संध्या वेले की यही मेरी बेनती है, जो आप कहोगे आपकी बेटी मानेगी, बस आज्ञा का पालन करेगी। आप जी के सिवाय मेरा कोई नहीं है, श्री चरणों में मेरी यही पुकार है, यही अरदास है, जो आपको सही लगे वही आपने करना है। आप तो कहते तेरे ऊपर इतने कष्ट आए थे, पर मैंने सब दूर कर दिया, अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो एक बीमारी है उसको भी बस कर सुना, सत्संग सुन सुन के ख़त्म करवा ले, तो आप जी की कृपा से वो भी हो जाएगा पूरा। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती हूँ, नमन।
जैसे हमें दे रहे हो सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा पर याद रखना। साथ संगत जी को भी जो सेवा भाव में लगे हुए सबको देना, भरपूर खुशियाँ देना, बहुत बहुत आशीर्वाद देना कि अच्छी सेवा निभा रहे और इसी तरह से निभाते रहे। अपनी बेटी को अपने घर बुला रहे हो तो आपकी बेटी, जिस दिन आपकी आज्ञा होगी तो आपकी बेटी दौड़ी चली आएगी। आगे के बगैर तो नहीं आ सकती ना, आप ही बुलाओगे तभी आएगी। और मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। कोई मेरे साथ बोलेगा जी हाँ या नो नहीं बोलेगा, तेरी बेटी चुप रहेगी बस। अब आपने मेरे मन को पूरा पक्का कर देना, पूरे मन से पक्का कर देना, पर अपने बच्चे को बचा लेना। तेरा बच्चा भोला है, सीधा है, नादान है। आप सब जानते हो, आप जी को मैंने कुछ भी नहीं बोलना, बस बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बिन तुझ होर जे मांगना, सर्व दुखा के दुख दियो नाम संतोखिया। उतरे मन की भूख, जैसी भी हूँ प्रभु तैसी हूँ। आप ही की बेटी हूँ, आप ही की श्री चरणों की रखती प्रभु आस हूँ। आप जी के श्री चरणों में भोग प्रसाद रखा है, चाय प्रसाद का और ब्रेड का रखा है। सोचती तो ध्यान नहीं रहता, पकौड़े बना लेती ब्रेड के, पर भूल जाती हो ना, ध्यान जो नहीं रहता तो 2 ब्रेड के पकौड़े बना दो। आगे से ऐसे ही करा करूँगी। आप जी ने हिम्मत देनी है, सेवा करवानी है इसी तरह से अपनी बेटी से। और सब कुछ आपके हाथ में, जो आपको सही लगे वही करना, जो अच्छा लगे वही करना, जो देना वही करना। जो नहीं दोगे तो भी खुशी है, दोगे तो भी खुशी है। आपने बोला बेटी मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तो मिठाइयाँ तो उसी टाइम आ जाएंगी। मेरे आपने बोल दिया और मिठाइयाँ आ गई, बस ये समझो। आप आओ तो सही अपनी बेटी के पास, एक बार आओ तो सही। मैं तो चाहती हूँ मेरे बाप जी आए, मेरे बापू जी आए, मेरे पापा आए अपनी बेटी के पास। मुझे यही आप जी का इंतज़ार रहता है, यही इंतज़ार रहेगा। जो भी सत्संग सुनवाया आप तो जानते, मुझे याद नहीं रहता कुछ भी, आप भुलवा भी देती हो, भूल भी जाती हो। बस मेरे आप हो, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। तू मुझ में, मैं तुझ में। बिन तो जोर से मांगना, सर्व दुखा के दुख देव नाम संतोखिया। उतरे मन की भूख, जैसी भी हूँ प्रभु तैसी हूँ। आप ही की बेटी हूँ, आप ही के श्री चरणों की रखती प्रभु आसू। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। बोलो बोले सो निहाल। जय सत गुरुजी, श्री अकाल। अनंतम वाहिगुरु। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु शुक्राना जी, जय जय शुक्राना गुरु शुक्राना गुरुजी। जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उससे पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। बाबा, मेरे मन मंदिर में विराजमान साक्षात परमात्मा महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता,
मेरी हर धड़कनों का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा। गुरु जी महाराज, आपका स्वरूप परमात्मा आपको यह नया नक्श जो देख देख मन हर्षित होता है। परमात्मा तेरे दर पे चौकी भर दे हम, ये अच्छी सेवा करे तेरी। तेरे दर पे हम मैनू पल पल तेरा नाम लेते थकती नहीं हूँ बाबा। गुरु जी, तेरे दर पर आने को हमारा पाव कभी रुकता नहीं बाबा। नया साल आने में चंद दिनों की बाकी है और नया साल सभी को खुशनुमा जाए, सब खुश रहे, सब हर्षित रहे, सबके घर में सब अपने अपने करियर में आगे बढ़े। प्यारे गुरुपा का आशीर्वाद सबके साथ रहे। परमात्मा सबका कल्याण करे, ऐसी प्रार्थना बाबा। बाबा, कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन है बाबा। संगत जी, आप सभी का भी आशीर्वाद और शुभकामना मिले, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। गुरु जी महाराज तो है ही, वो तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे अपने बच्चों को। और मेरा प्रणाम भी है सभी को, दिल से प्रणाम है। गुरु जी महाराज, आप भी कहते हैं अगर तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम्हारे पास सब कुछ है। बाबा, मैं तो बारंबार बोलती हूँ, आप है तो हम है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप परमात्मा, साक्षात परमात्मा हो और हमेशा रहोगे। हम तो आपके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सांसें भी तो हमारी नहीं है दाता, बस हम आपके बच्चे और आपने हमें हाथ थाम के अपनी संगत बनाई है, अपने चरणों में बिठाया है। वो बहुत भाग्य है हमारा, बहुत बहुत नसीब वाले हम परमात्मा। और आने वाले नए साल में भी आप अपने दर पे सभी को आशीर्वाद दो, सभी का कल्याण करो बाबा। और आप तो करते ही हो, पल पल साथ रहते हो, अपने संगतों से तो बहुत प्यार करते हो। परमात्मा, तू ही पूर्ण है, तू ही शेष है, तू ही शिव, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। हर पल करूँ शुक्राना, पल पल करूँ शुक्राना मेरे दाता। मैं कितना भी शुक्राना करूंगी बहुत बहुत कम है बाबा। आपके दर्शन की प्यास हमें हर पल रहती है। आपके दर्शन की प्यास ही सदगुरु से मिलाती है बाबा। आपके जैसा गुरु हमें कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई गुरु ऐसा होगा, ना कोई है जो हमारा गुरु है। प्यारे गुरु जी, आपका सानिध्य पाके हम पावन हो गए बाबा। आपका दर्शन, आपकी आस्था एक विश्वास की लौ जगाती है बाबा। ये बोलते बोलते आंखों में आंसू है, लेकिन खुशी के है दाता।
इतना इतना कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मेरे दाता आपके चरणों में। सही में हम धन्य हैं, सही में हम भाग्य वाले हैं। परमात्मा जो आपका सानिध्य मिला है, मुझे छोड़ के ना जाना गुरुजी। मेरा तेरे बिना कोई नहीं गुरुजी, तेरे बिना कोई नहीं। और आपने आशीर्वाद भी दिया है, बेटा मैं तेरे को कभी ना छोड़ू, कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। परमात्मा आपके मार्गदर्शन के हिसाब से चलो, आपके जो ज्ञान जो हमें सिखाते हो उस राह पे चलो। आपने जीवन में जो नई दिशा दिखाई है वो राह पे चलो। अच्छे कर्म करो, अच्छा भाव रखो, परोपकार की भावना रखो, मन में दया रखो। आखिर में आना तो आपके पास ही है ना बाबा। ये संसार दिया है, जन्म दिया है, परिवार दिया है, सब हमारे गए जन्म के कर्मों के हिसाब से सब मिले, सब कुछ हुआ। उसमें भी बाबा आपने हमें निभाने के लिए हर पल साथ दिया, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आपने हमेशा साथ देके हमारा सब काम पार उतारा है। उसके लिए आपका शुक्राना। और आखिर में आपके पास ही तो आना है बाबा, और वहां क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं ना बाबा, सिर्फ हमारे कर्म, सिर्फ हमारा काम, सिर्फ हमने जो किया है वो, ये सब लेके आपके पास ही तो आना है। आखिरी आसरा तो आपका ही, आखिरी शरण भी आपका ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मेरा करके जो जीते हैं, और हम भी बोलते ये घर मेरा है, लेकिन कुछ भी मेरा तो नहीं है बाबा, ये सब कुछ आपका है। और ये हम समझ चुके हैं, अनजान थे, नहीं था तो मेरा मेरा बोलकर मेरा ही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये है, ये कुछ भी तो नहीं है। अभी बोल रही है संगत जी, हाँ बोल रही हूँ मैं, न जाने पल भर में क्या होने वाला है। तो ये सब मिथ्या है, ये मैं समझ चुकी हूँ दाता। आप बहुत कुछ आपने जो अभी 2-4 दिन में जो सत्संग सुना है ना बाबा, मैं बहुत कुछ समझ चुकी हूँ। और आखिरी रास्ता जहाँ आपके पास है, वहाँ अच्छे कर्म लेके ही तो आऊँ मैं आपके पास, नहीं तो वापस ही इसी दलदल में फंसना पड़ेगा। परमात्मा ये सब सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे मायके के रूप में बड़ा मंदिर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपका आशीर्वाद भी है, बहुत डिवाइन आशीर्वाद है। आपने खुशी का मेरे जीवन में आगमन होने वाला है, जिसको पाने के लिए तू रोजाना प्रार्थना करती है, खुशियों का ढेर मिलते ही तुझे, मुझे भूल मत जाना बाबा, कभी ना भूलू मैं। ये सब आपका ही है, वो भी आपका ही रहेगा, और आप ही साथ रहोगे तभी तो खुशियां मना पाऊंगी बाबा। है कौन मेरा, मैं किससे किसी के साथ खुशी मनाऊं? सब मतलब के रिश्ते हैं। असली खुशी तो आपके साथ में मिल के मैं खुशी मनाऊंगी बाबा। बाबा एक अरदास है आपके चरणों में, कल मेरा जन्मदिन है, आपके चरणों में बैठ के सेवा पूजा करूं और अच्छे कर्म करूं, इसका आशीर्वाद देना और भक्ति का दान देना। ये आपकी बच्ची तो पावन हो चुकी है जब से आपने हाथ थामा है। बाबा आपने दूसरा भी एक आशीर्वाद, शुभ दिन बुधवार का, मेरा प्यारा प्यारा शुक्राना दाता, आपके चरणों में प्यारा प्यारा शुक्राना। गुरुजी मेरे प्यारे पुत्र, गुरुजी कहते हैं मेरे प्यारे पुत्र, बस इस तरह से सिमरन की माला किया कर,
विश्वास रख, कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। बेफिक्र होकर हो जा। सभी संगत को ये संदेश भेज दे। मैंने भेज भी दिया बाबा, सभी संगत को भेज दिया। और मैं अभी सब्र भी बहुत सब्र है मेरे में बाबा। आपने सिखा दिया सब्र रखने का भी सीख, बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हमेशा मेरा बर्ताव अच्छा रखूं, मेरा व्यवहार सबसे अच्छा रखूं, प्यार और विश्वास का रिश्ता रखूं। मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भी और दूसरे सभी के साथ भी बहुत प्यार से मिलजुल के रहूं। बाबा अभी कोई भी चुगली करने की बात किसी की बोलेगे वो सुनूंगी भी नहीं बाबा, पूरा बंद कर दूंगी। आपके साथ रहना है, आपका स्मरण करना है, तो ये सब त्यागना ही पड़ेगा बाबा। और ये त्यागने में ये सब कचरा ही है, और वो दूर करने में मुझे आपका साथ मिला है, उसके लिए बहुत कुछ शुक्राना, समझाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करो। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरुपाल, आपके दर्शन की अभिलाषा